मार्केट को तो हम लोग नहीं पहुंचाते, मार्केट को तो कंपनीज के रिजल्ट्स और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो पहुंचाता है। मगर हम लोगों ने जो हमेशा कहा है कि स्टॉक मार्केट को हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, हम लोग कोई सब्सिडीज़ नहीं मांगते, हमें बस लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि जो टैक्स ट्रीटमेंट है दूसरी एसेट क्लासेस की, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट की, वही टैक्स ट्रीटमेंट सब एसेट क्लासेस पे होनी चाहिए। ये स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिसोर्स एलोकेशन है वो इन्वेस्टर करे कि कहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। टैक्स पॉलिसी को नहीं डिटर्मिन करना चाहिए कि रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, जो कि इस वक्त बहुत सारी एसेट क्लासेस को बहुत अट्रैक्टिव टैक्स ट्रीटमेंट दी हुई है। हमें टैक्स की कलेक्ट करने की ज़रूरत भी है। स्टॉक मार्केट जो है मुल्क का सबसे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, जितने इन्वेस्टर्स हैं वो फुली डॉक्यूमेंटेड हैं, जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं फुली डॉक्यूमेंटेड हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जितना कैपिटल मार्केट्स ग्रो होएगी वो एफबीआर का और हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल अलाइंड है कि जितनी मार्केट्स ग्रो होएंगी उतनी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, उतना उनकी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। तो इनको तो इनकरेज करना चाहिए कि लोग आए कैपिटल मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा। सर, कोई प्रपोजल जो एफबीआर को दिए हैं अगले बजट के लिए, कोई शेयर कर सकते हैं कि क्या है? जी देखिए, हमने प्रपोजल जो दिए हैं, एक तो यही टैक्स ट्रीटमेंट का कि जिस तरह कैपिटल गेंस टैक्स की जो ट्रीटमेंट है इस वक्त स्टॉक्स के लिए वो जो है ज़्यादा पीनल है कंपेयर टू रियल एस्टेट, कि उसको इक्वलाइज़ किया जाए। बल्कि स्टॉक्स को तो क्योंकि एक प्रोडक्टिव सेक्टर है, रादर देन कि एक आपने प्लॉट ऑफ लैंड पे इन्वेस्ट किया और उस पर आपको टैक्स की छूट मिल गई कुछ सालों के बाद, तो इसको तो ज़्यादा अट्रैक्टिव टैक्स ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसके साथ हमने कहा है लिस्टेड कंपनीज़ और अनलिस्टेड कंपनीज़ के टैक्स रेट में फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज़ फुली डॉक्यूमेंटेड हैं, उनके एक्सपेंस भी उसकी वजह से ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी सारा ज़्यादातर लिस्टेड कंपनीज से आता है, तो उनमें जो है फ़र्क होना चाहिए। इसी तरह इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए जो टैक्स क्रेडिट पहले दिया जाता था इनकरेज करने के लिए, उसको हमने सजेस्ट किया कि बहाल करें, क्योंकि हम देखिए सिर्फ टैक्स की बात नहीं, हमारे जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, लो सेविंग्स रेट, लो इन्वेस्टमेंट्स रेट, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लो टैक्स रेट्स, ये सब चीज़ें एक कोहिसिव वे में हम देखेंगे। और जब तक कैपिटल मार्केट डेवलप नहीं होंगी ये चैलेंजेस हमारे पूरी तरह एड्रेस नहीं होंगे हमारे ख्याल में। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि किसी भी मार्केट की एक बैकबोन जो होती है वो छोटा रिटेल इन्वेस्टर होता है, और इसके लिए हमने 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट कदम उठाए हैं। एक तो जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है उसको हमने अब सीमलेस बना दिया है, और अब कहीं भी आप पाकिस्तान से बैठे हुए अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह आरडीए में था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कहीं से भी बैठ के अकाउंट खोल सकते थे और बैंक्स अपनी कस्टमर इंफॉर्मेशन केवाईसी जो है वो शेयर करते थे ब्रोकर्स के साथ, यही स्टेट बैंक और एससीपी के सपोर्ट के साथ हमने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब लोकल केवाईसी शेयरिंग की वजह से और ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की वजह से ना सिर्फ कस्टमर्स को आसानी हो गई है मगर ब्रोकर्स को भी अकाउंट खोलने में आसानी हो गई है बहुत। इसके साथ हमने सहूलत अकाउंट की भी जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसमें जो केवाईसी रिक्वायरमेंट थी उसको बहुत आसान किया। तो इसेंशली आप अपना आईडी कार्ड, मोबाइल फ़ोन और बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए तक का इमीडिएटली आप सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं। और इसका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊं कि पिछले सालों में मेजॉरिटी ब्रोकरेज अकाउंट्स खुलते थे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। अब ऑलमोस्ट 60-70% अकाउंट्स जो हैं वो छोटे शहरों से खुल रहे हैं आउटसाइड ऑफ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और तकरीबन 40% से ज़्यादा अकाउंट्स जो नए खुल रहे हैं वो सहूलत अकाउंट्स हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं इंडिकेशंस कि जिस तरह मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज थोड़े सेटल होंगे और मार्केट जो है वो स्टेबलाइज होएगी, तो ये ट्रेंड्स मेरे ख्याल है छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे।